everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको क्लास 12 के किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर मैं ईजिली कर दूँगी। एंड कोई भी आपको फर्दर NCERT में से कोई चैप्टर पहले चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को ख़त्म किया, उसके बाद oogenesis को ख़त्म किया और हम दोनों का सबमर्ज्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन बिलो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे जूम करते हैं। ये देखिए, देखो एक चीज़, दोनों में डिफरेंसेस याद कर लेना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं अभी उसका आंसर बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को पहले तो दोनों को अलग करूँ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल में मेल में होता है एंड oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है और वो फीमेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना वो एट प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन oogenesis जो होता है ना एम्ब्रायो डेवलपमेंट जब होता है ना एम्ब्रायोजेनिक में ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम चलता रहता है मेल में एंड oogenesis जो है 50 ईयर मैक्स 50 ईयर में ही सबमर्ज्ड हो जाता है, यानी रुक जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, एंड ओवम का उसमें फॉर्मेशन होता है, उसको ओवम भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है बिना किसी इंटरप्शन के एक बार में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो oogenesis होता है उसमें बहुत सारे इंटरप्शन आते हैं, ठीक है, अरेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सारे डिफरेंसेस से मिलके बनता है। लाइक यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मिएशन होता है, वहीं oogenesis में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक सेल होती है जिसको स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और कुछ लोग इसको स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेल माइटोटिकली यानी माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट होते हैं यानी डिवाइड होते हैं। फर्दर 1 से 2 सेल बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही डिवीज़न होता है। अब यहाँ पे देखो रेड कलर का जो बना हुआ है सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है जो अपने सेल नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और वहाँ से लास्ट में बनने के बाद एक बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो लास्ट में साइज जिसका बड़ा हो जाता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो जाता है, वो सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है। आगे फर्दर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न मतलब मियोटिक डिवीज़न का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीज़न, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर 46 थे, अब यहाँ पर ये 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जैसे ही कंप्लीट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बदल करके यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। एंड देन सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जब कंप्लीट होता है तो यहाँ से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स ये ग्रीन वाले हैं। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना जब कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में तो ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से होता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बन के रेडी हो जाते हैं और ये फर्दर जब सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं और वहाँ से मैच्योर होकर के जब आउटसाइड द बॉडी निकलते हैं तो वो प्रोसेस जो होता है स्पर्मिएशन कहलाता है। तो ये 3 में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब बात करते हैं oogenesis की। यहाँ पे oogenesis तभी स्टार्ट होता है जब एम्ब्रायो डेवलप्ड हो रहा होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। सो ये जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सबसे पहले 46 होते हैं। oogonia लेते हैं हम, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, इसमें भी इस जो नंबर होते हैं ना वो सिर्फ इंक्रीज़ होते हैं सेल के। यहाँ पे इंक्रीज़ होते टाइम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रुक जाता है
क्योंकि ये फीटल का लाइफ होता है, यानी कि एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है उसी टाइम पे इतना चीज़ हो जाता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाता है। वहाँ ये जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जब कंप्लीट करने वाला होता है तो वहाँ पर ये रुक जाता है, अरेस्टेड हो जाता है। कहाँ पे? प्रोफेज फर्स्ट में, किसमें? प्राइमरी oocyte में ही अरेस्टेड हो जाता है। एंड उसके बाद बर्थ होती है बेबी की, चाइल्डहुड होता है कंप्लीट, प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न आगे फर्दर मोस्ट बढ़ता है। एंड यहाँ पर ये दोबारा से अरेस्टेड हो जाता है। तो कब बनता है? यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है एंड सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में दोबारा से जो अरेस्टेड हो जाता है बॉडी, क्यों अरेस्टेड हो जाता है? जब तक प्यूबर्टी, यानी कि जब तक कोई भी स्पर्म ओवम को नहीं इम्बेडेड हो जाता, मतलब जहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर जाता, तब तक ये एनाफेज में रुका रहता है, अरेस्टेड रहता है। ये याद रखिएगा कि प्राइमरी oocyte में प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड होता है एंड जब सेकेंडरी oocyte आता है तो यहाँ पे एनाफेज में अरेस्टेड रहता है। उसके बाद करें हम मेटाफेज में, मेटाफेज में अरेस्टेड होता है जब यहाँ पे स्पर्म को पेनिट्रेट करता है, स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को, तो यहाँ पर जो हमारे पास मेटाफेज था वो कन्वर्ट हो जाता है एनाफेज में। तभी जा कर के हमारे पास ओवम तैयार होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है। एंड ये दोनों ही पोलर बॉडी जो होते हैं ना, आगे चलने के बाद डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर फर्दर पढ़ने के लिए मेरे को वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।